Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 10th exercise 3.3 देखते हैं। देखेंगे बच्चों, 3.3 है एक्सरसाइज आपकी क्लास 10th की। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। ये जो आपके 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एचपी और सीबीएसई दोनों में। हमने एक्सरसाइज 3.2 में ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंपल गिवन हमें लीनियर इक्वेशंस थी, देन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी। अब इन इस दिस एक्सरसाइज 3.3 में बच्चों हमारे पास आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है बाय द यूजिंग ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ चुके थे। अब हम यहाँ पे आपको समझाएंगे व्हाट इज़ एलिमिनेशन मेथड और किस तरह आप एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट वन है आपके पास गिवन है लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अब 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड ही सीखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें क्लियरफाई होगा कि हम एलिमिनेशन मेथड लगा के हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। मींस कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी है, तो देन हम जब भी एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि मेथड डिफरेंट है लेकिन आंसर तो सेम ही आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन तो आपके पास गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपके पास दो इक्वेशन थी, तो हम कैसे करते थे, हम दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 टेक करते थे। देन फ्रॉम जो भी इन दोनों में सबसे सिंपल या इजी वन थी वो थी आपके पास फर्स्ट वन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस बाई। तो हम x की वैल्यू जब भी हम किसी इक्वेशन से निकालते थे उसको किस में पुटअप करते थे, सेकेंड वन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमने टेक किया x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है 5 माइनस वाई। तो दिस इज़ योर ए इक्वेशन, हम इसको ए लेते थे। अब जो ए इक्वेशन निकली है इसको आप किस में पुटअप करेंगे, सेकंड वन में। ठीक है बच्चों, तो पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, तो देन 2 इंटू एक्स 5 माइनस वाई आप एक्स में पुटअप कर देंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 4। देन 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y वाली टर्म प्लस माइनस हो जाएगी। तो देखिए इसका साइन माइनस है, इसका भी, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 बाई बड़े का साइन। देन यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव थी तो वो राइट साइड जाएगी, क्या होगी, माइनस होगी। तो माइनस 5y इक्वल टू 4 प्लस 10 है तो उधर साइड जाके माइनस होगी माइनस 10। तो प्लस माइनस माइनस 10 से आप 4 माइनस करेंगे 6 आएगा बड़े का साइन। तो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5, यहाँ से आपका माइनस माइनस कट जाएगा, आपके पास y आ चुका है 6/5। आई होप आपको समझ आया हो। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो देन आप इसको पुट अप करेंगे या किसी भी इक्वेशन में, या जो आपको सबसे इजी लगे। तो मुझे तो बच्चों देखिए इक्वेशन ए ही लगती है। देखिए तो पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन ए में आप पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे। तो x इक्वल टू 5 माइनस y की जगह वैल्यू रखेंगे 6/5। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 1। देखिए सॉरी, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 5, जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो, डिनोमिनेटर वहाँ होता है 1। तो 5 1 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 1 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6। तो 25 माइनस 6 कितना बचा आपके पास, 19/5। तो देयरफॉर आपके पास दो वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। x की वैल्यू आई है 19/5 एंड y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6/5। अब इसी पार्ट को हम देखेंगे y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, तो फिर से आपके पास जो गिवन थी दोनों लीनियर इक्वेशन हमने उनको लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों,
तो अब जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो बच्चों हम कोशिश ये करते हैं कि या तो एक्स वेरिएबल या तो बाई वेरिएबल आपके पास दोनों सेम हो, दोनों में से कोई एक सेम होना चाहिए। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे पास दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं एक्स एंड बाई, तो आपके पास या तो एक्स सेम आए या तो बाई सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वाई 1 है, यहाँ पे 3 है। तो या तो आप वाई को सेम कर लीजिए या तो एक्स को सेम कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे 2x है तो मैं ओनली 1 ही वेरिएबल देखूंगा। ठीक है बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं, कई बार आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया या 3 से, तो यहाँ भी चेंजेस आएंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखना है। जब आप दोनों वेरिएबल से किसी एक को सेम कर रहे हो तो आप ओनली किसको देखेंगे, ओनली एक वेरिएबल को ही देखेंगे। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, तो मुझे यहाँ पे 2x बनाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को, इसको 2x करने के लिए। ठीक है बच्चों, देखेंगे तो हमने लिखा है मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड वाई 1, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पास 2x ही चाहिए, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, बाय 1 इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट देन x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 2। देखिए सेकेंड को किया हमने 1 से, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 2 5 ज़ा 10। आप इसको क्या लेट ले लेंगे, इक्वेशन ए। देन यहाँ पे 1 से करेंगे तो सेम बन आएगी इक्वेशन बी। देखिए अब आपके पास एक वेरिएबल सेम आ चुका है, तो देखेंगे हम इसको कैसे लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कॉमा वी गेट। देखो बच्चों मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, चाहे आप 10th क्लास में हैं, चाहे 9th में हैं, चाहे +1 है, चाहे +2 है। देखिए बच्चों मैथ्स में आप एनसीईआरटी का ही यूज़ करें। मींस जब भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो आप एमबीडी या वुकिश लैंग्वेज ना यूज़ करें, बिल्कुल एनसीईआरटी ही यूज़ करें। सेकंड थिंग, जितना अच्छा हो सके आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छे से करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड कॉमा वी गेट। तो आपने दोनों इक्वेशनें राइट डाउन करी। देखिए बच्चों साइन चेंज होता है, जो निचले वाली इक्वेशन होती है जो डाउन वाली होगी। तो यहाँ पे +2x है, इसका बन जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका बनेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इसका बनेगा पॉजिटिव। मीन्स इन वेरिएबल्स के साइन अब चेंज हो चुके हैं, इन टर्म्स के। इक्वल टू पॉजिटिव है तो ये बनेगा नेगेटिव। आई होप आपको समझ आया हो। सॉरी, देखेंगे अब तो यहाँ पे प्लस माइनस, अब इसका साइन हो चुका है इस टर्म का नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 2x से 2x माइनस होगा 0, प्लस 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 3 + 2 5 बाई बड़े का साइन इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 से 4 गए 6, बड़ा क्या है 10, इसका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो देयर फोर वाई इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। तो वाई इक्वल टू आपके पास आके आ चुका है 6/5। तो यही हमने बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन जब किया था तो उसमें आपके पास एक्स बाई की वैल्यू आई थी। अब आगे मीन्स हमने यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, अब पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, या 2 में रख सकते हो आप, लेकिन इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो काफ़ी सिंप्लीफाई है, मीन्स सिंपल है, तो आप उसमें राइट डाउन करेंगे। देन x प्लस वाई की जगह आपने पुटअप किया 6/5 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे पॉजिटिव 6/5 है, राइट साइड जाके क्या होगा -6/5। तो जिसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे क्या आता है, होता है 1। तो यहाँ पे 1 5 ज़ा 5 एलसीएम आ चुका है। तो 1 आप कैसे करते हो, टेबल पढ़ते हो, 1 5 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, माइनस 5 1 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास 25 माइनस 6 कितना आ चुका है, 19/5। देयर फोर एक्स की वैल्यू है 19/5 और वाई की वैल्यू है 6/5। तो देखिए बच्चों जिसको एलसीएम लेना या एचसीएफ नहीं आता है, तो मैंने हमारी वीडियोस में आपके पास प्लेलिस्ट में एक बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियोस हैं, उसमें आप एचसीएफ एलसीएम या बोर्ड मास क्वेश्चन प्लस माइनस सब कुछ सीख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ आया हो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। चलिए देखते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए सेकंड वन। एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 3x + 4y इक्वल टू 10 एंड 2x - 2y इक्वल टू 2। तो मैंने क्या कहा था आपको,
फर्स्ट पार्ट में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में इसी से ही सीखा था किस तरह आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आप अच्छे से राइट डाउन करें कि हम फर्स्ट ऑफ इससे कर रहे हैं, देन बाय यूजिंग एलिमिनेशन से। देन आपने दोनों इक्वेशनें लिखी, 3x + 4y = 10, दिस इज़ योर इक्वेशन 1, 2x - 2y = दिस इज़ योर इक्वेशन 2। नाउ यहाँ पे दोनों ही इक्वेशनें बड़ी हैं, तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट टू 3x + 4y = 10, देयरफॉर 3x = किसी एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। तो देन 3x = 10, ये पॉजिटिव 4y है, राइट साइड जाके नेगेटिव 4y आएगा। यहाँ पे 3 × x है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x = 10 - 4y/3, दिस इज़ योर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी फ्रॉम इक्वेशन 1 से। हम इसको क्या टेक करते हैं, इक्वेशन ए। नाउ पुट इक्वेशन ए किस में डलेगी, अब इक्वेशन 2 से, क्योंकि हमने इक्वेशन किससे निकाली है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू 1 से, तो आप इसको किस में पुटअप करेंगे, सेकंड वन में। यदि आप इसको फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2 कॉमा वी गेट, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे आप x की जगह, तो 2 × x की जगह 10 - 4y/3 माइनस 2y = 2। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे इसको डिवाइड करते हो, नहीं हो रहा है डिवाइड, तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए। 2 10 = 20 - 4 2 = 8y/3 माइनस 2y/1 = 2। तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, यहाँ से सीधा ही 3 आप राइट साइड ले जाएंगे, वो गलत हो जाएगा, उससे आपका आंसर नहीं आता है। तो आप यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपके पास इसके अलावा एक और टर्म आपके पास है -2y। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले सभी का एलसीएम लेंगे, सारे इस लेफ्ट साइड का जितनी भी टर्म्स है उसका एलसीएम लेंगे, देन आपके पास जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी वो आपकी जाएगी राइट साइड। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 20 - 8y/3 माइनस 2y अब नीचे कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 = 2y। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 1 3 ज़ा 3, तो 3 1 ज़ा 3, आपके पास 1 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो 1 × दिस मीन्स जो सेम टर्म होगी तो वो वैसे ही उतरेगा, माइनस 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा जो आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6/। अब आपके पास सबका एलसीएम आ चुका है /3 = 2। अभी आपके यहाँ पे 3 लेफ्ट साइड डिवाइड में था, तो वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 20 माइनस, अब बच्चों यहाँ पे देखिए y दो टर्म है, तो माइनस माइनस प्लस 8 + 6 14, बड़े का साइन 14/, = 2 × 3। तो आगे यहाँ आपके पास -14/, बचा, और ये पॉजिटिव 20 है, राइट साइड जाके क्या होगा, नेगेटिव, तो -14/, 2 3 ज़ा 6 -20। तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस -14 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, या फ्रैक्शन में ले जाके करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, उधर जाके होगा डिवाइड, तो y = -14/- 14 माइनस माइनस कैंसिल आउट, 14 1 ज़ा 14, आपके पास y क्या आ चुका है, 1। आई होप आपको समझ आया हो। अब आप y की वैल्यू किस में रख देंगे, ए में या 1 और 2 में, किसी में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। तो पुट y = 1 इन इक्वेशन ए में रखेंगे, तो x = 10 - 4 × 4y मीन्स 4 × 1/3, तो 10 - 4/3, 10 - 4 6/3, तो आपके पास 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2। तो देयरफॉर x की वैल्यू 2 आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है 1। अब देखते हैं सेकंड वन को आप बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से। बाय एलिमिनेशन 3x + 4y = 10, आपने इस इक्वेशन को ए लेंगे, 2x - 2y = 2 इसको बी लेंगे, या आप इसको 1 और 2 ले सकते हो, इसको ए और बी, वो आपकी चॉइस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपने इस दोनों इक्वेशनें ली। हम क्या कह रहा था मैं फर्स्ट वन में भी, कि हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो हमें किसी एक वेरिएबल को सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है, इसको 3x है, इसको 6 बना लेंगे, यहाँ 2x है, इसको 6x दोनों को। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 6 होगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई देखेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन ए एंड मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन बी कॉमा वी गेट। तो फर्स्ट ए इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को आप 3 से करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6x + 4 2 ज़ा 8y
इक्वल टू 20, 10 टू ज़ा 20, 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। तो आपके पास 3 और 4 इक्वेशन आ चुकी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अब हमने क्या किया, किसी एक वेरिएबल को सेम कर लिया। वो हमारे पास 6x और 6x आ चुका है। अब आप बाय यूजिंग एलिमिनेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन जो वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आएगी उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुटअप करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। देन 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 6y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे दिस इज़ योर पॉजिटिव साइन है, तो ये हो जाएगा चेंज नेगेटिव। बच्चों यहाँ नहीं राइट डाउन करेंगे, उसके नीचे ही होगा जहाँ साइन होगा। बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव है, ये बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। देखिए बच्चों, तो आप लाइन लगा देंगे, मीन्स डिवाइड की, प्लस माइनस माइनस कट आउट, माइनस हो जाएगा 0, प्लस 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 8 प्लस 6 14 बाई, बड़े का साइन पॉजिटिव, देखिए कुछ भी राइट डाउन नहीं हो, इट मीन्स पॉजिटिव, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 20 से 6 आप माइनस करेंगे 14, बड़े का साइन। तो देयर फॉर वाई इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 वन ज़ा 14 कट जाएगा आपस में। दिस इज़ योर वाई की वैल्यू आ चुकी है 1। तो आपकी वाई यूजिंग जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था तो वहाँ पे भी वाई की वैल्यू क्या आई थी 1। तो अभी तक हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। देखेंगे आगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। अब y इक्वल टू 1 किस में पुटअप करेंगे, इन इक्वेशन ए में डाल सकते हैं। ये 3 4 में भी बच्चों आप राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन 3 और 4 जो इक्वेशन है वो अब बड़ी हो चुकी है थोड़ी, तो इसमें कैलकुलेशन करना आपको टफ रहेगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल ईजी में ही पुटअप करें। तो आपने इन इक्वेशन ए में बी गेट पुटअप किया, तो 3x प्लस 4 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 1, 4 वन ज़ा 4। तो यहाँ पे पॉजिटिव 4 है, राइट साइड जाके जाएगा नेगेटिव। तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, दिस इज़ योर 6। तो x इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 टू ज़ा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। देयर फोर x की वैल्यू 2 आ चुकी है, y की वैल्यू, दिस इज़ योर आंसर ऑफ सेकेंड वन। आई होप आपको समझ आ रहा हो। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।